हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको सिंथेसिस का रूल नंबर 4 पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब ये होता है, या नाउन का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब होता है क्या होता है, तो ये पहले तो जान लेते हैं कि फ्रेज क्या होता है। व्हाट इज़ अ फ्रेज? तो a group of word that has no verb but a little sense is called phrase। यानी शब्दों का एक समूह जिसमें कोई वर्ब नहीं होती है लेकिन उसका एक मतलब हो या छोटा सा मतलब हो, उसे हम फ्रेज कहते हैं। जैसे अ मुगल एम्परर, इसमें देखिए कोई वर्ब नहीं है लेकिन ये एक फ्रेज है। इसका मतलब है मुगल एम्परर अर्थात मुगल सम्राट। एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति। द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी। ए गुड गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के भगवान। और द कैप्टन ऑफ आवर टीम, यानी हमारी टीम के कप्तान। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन शब्दों का जो ग्रुप्स है उसका कुछ अर्थ है लेकिन कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसमें कोई वर्ब नहीं होती। इसी से हम पहचानते हैं कि ये फ्रेज है। अगर इसमें वर्ब होती तो ये आपका क्लॉज बन जाता। तो हम सीखेंगे सिंथेसिस में रूल नंबर 4, यूज़ ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। तो आप फ्रेज समझ गए होंगे, नाउन आपको पता ही होगा। अपोजिशन का मतलब होता है समान अधिकार, यानी कोई भी नाउन या फ्रेज यदि किसी सेंटेंस में आए हों और दूसरे सेंटेंस में उस नाउन के बारे में बताया गया हो तो उसे कंबाइन करते वक्त एक ही जगह पे लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। तो लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार होगा। सिंथेसिस में मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आज मैं आपको रूल नंबर 4 पढ़ा रहा हूं, और रूल नंबर 4 में मैं आज आपको यूज़ ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन पढ़ाने वाला हूँ, जिसका मतलब होता है संज्ञा या फ्रेज को एक नाउन के आगे लिखना। जैसे इसको प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे लिख बोथ सेंटेंस अबाउट अ नाउन, दोनों सेंटेंस एक नाउन के बारे में होंगे। पुट द फ्रेज और नाउन आफ्टर दैट नाउन टू कंबाइन द सेंटेंस। तो जो नाउन के बारे में फ्रेज या नाउन बताया जाएगा उसे हम पहले वाले नाउन के बाद के आगे लिख देंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे लिखा है, रमेश इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ डॉक्टर। रमेश मेरा दोस्त है, वह डॉक्टर भी है। तो रमेश माई फ्रेंड को आप जो है, चाहे माई फ्रेंड को आप फ्रेज में के लिए लिख दें या डॉक्टर नाउन के लिए लिख दें। तो आप इसको कॉमा नोटेड डबल कॉमा के बीच में लिखते हैं और फिर लिखेंगे इज़ अ डॉक्टर। रमेश मेरा दोस्त डॉक्टर है। जैसे लिखा है, सचिन अ फेमस क्रिकेटर। सचिन एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। ही वॉज द गॉड ऑफ क्रिकेट, वो भगवान, क्रिकेट के भगवान थे। तो इसको जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे सचिन द गॉड ऑफ क्रिकेट। ये गॉड ऑफ क्रिकेट आपका क्या है, फ्रेज है। इसे उठाकर हम यहाँ पर सचिन के बगल में लिख देंगे, नाउन के बगल में। अगर चाहते तो हम यहाँ पर फेमस क्रिकेटर भी यहाँ पर लिख सकते थे। बाद में हम लिखते वॉज ऑफ फेमस क्रिकेटर, जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर हम लिखते इज़ अ गॉड ऑफ क्रिकेट। तो इन दोनों फ्रेज़ों को जिसे भी चाहें हम उसे लिख सकते हैं। जैसे अगला है, राहुल इज़ माई ब्रदर, ही लिव्स इन दिल्ली। राहुल मेरा भाई है, वह दिल्ली में रहता है। तो इसमें नाउन आपका राहुल है। अगर हम चाहें तो उसे ही हम जो है फ्रेज़ या के बगल में रख के बना सकते हैं। जैसे राहुल माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा।
देखिए, इन सेंटेंस को कंबाइन करते वक्त हम प्रोनाउन को हटाकर नाउन के बगल में ही उसी के समान जो अर्थ रखता है दूसरे सेंटेंस में वाक्य या फ्रेज या नाउन, उसे ही हम लिख देते हैं तथा शेष सेंटेंस को वैसे ही जोड़ देते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू द नेक्स्ट वन।